नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड, आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी। बाकी कुछ बातें रह गई थी जो मैं उस वीडियो पे नहीं बोल पाई थी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इस वजह से। बाकी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक शुरू करूँगी अपना। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोग को कल बताया हुआ था कि मतलब मेरे जो पापा हैं वो मतलब पीना खाना करते हैं करके ना। पीना खाना तो हमेशा से ही करते थे, परेशान भी करते थे, मारते भी थे मेरे मम्मी को। फिर उसके बाद से मतलब कुछ टाइम जब मैंने अपनी मम्मी को अपने साथ रखा, उसके बाद उन्हें समझाया गया, उनसे कहा गया कि ऐसा हाथापाई मत करना, ये वो करके थोड़ा उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी गई। तो वो ठीक थे, शांत थे, मतलब मारते नहीं थे। पिएंगे कम पिएंगे, लेकिन ज़्यादा तमाशाबाजी नहीं कर रहे थे। तमाशाबाजी क्या नहीं कर रहे थे, वो अलग ही रहे कुछ टाइम तक। बहुत मतलब एक बार जब मैं मम्मी को पहले लाई, मैं अपने साथ रखा, फिर मैं दोबारा मायके गई, दोबारा फिर मैं अपनी मम्मी को अपने साथ लेके आई थी। तो उसके बाद गए वहाँ पे वो, जो मैंने पहले अपनी मम्मी को छोड़ दिया था तब वहाँ नहीं गए वो। जब मैं दूसरी बार अपनी मम्मी को छोड़ के आई तब मेरे पापा वहाँ पे गए। और उसके बाद से उनका मतलब यही है, पीना खाना हल्ला गुल्ला करना। ये नहीं है कि मतलब समझें बात को करके, समझते नहीं है दोस्तों। जैसे एक दिन नहीं पियेंगे तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे दिन। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा क्योंकि भाई इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं, और कौन इतना दान दाता है जो उनको पिला रहा है। ठीक है, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मुफ्त के ऐसे पिला दे। होने को ऐसे लोग भी बहुत होते हैं, दूसरे का घर उजाड़ने वाले, दूसरे को परेशान करने वाले, दूसरे के बच्चों को परेशान करने के लिए, दूसरों की बीवियों के आँख में आंसू लाने के लिए मुफ्त में भी पिला देंगे। ऐसे लोग भी हमने देख रखे हैं कि कैसे इनके घर में कलेश हो, कैसे इनकी लड़की परेशान हो, कैसे वो वीडियो बनाए, कैसे वो परेशान हो, कैसे इनकी मतलब इंसल्ट हो समाज में ना। तो ऐसे लोग भी बहुत देखे हैं मैंने। ऐसी बात तो कही नहीं जाएगी कि लोग मुफ्त में भी नहीं पिलाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना काम कराते हैं, उसके बदले उन्हें पैसा देना उतना अच्छा नहीं लगता। उनको बोतल पकड़ा देंगे या कह देंगे यार तुम पी खा लेना या कुछ भी कर लेना, ठीक है ना। इस टाइप के लोग भी होते हैं दुनिया में। तो फ्रेंड, मैं यही कह रही थी कि मतलब जब मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि पापा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आप लोगों से दोस्तों। देखो, मेरी दीदी है ना, देखो मैं कहती हूँ चलो कोई कुछ भी करे अपनी लाइफ में, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोगों का मैं ये भी सुन रही हूँ कि कुछ लोग मेरे पापा से ये भी कह रहे हैं कि मतलब यार तेरी बेटी ने तो शादी कर ली है, तेरी बेटी ने ये कर दिया, तेरी बेटी को हमने काशीपुर देखा, ये है वो है, तुझे पता नहीं है। मतलब बहुत लोग मेरे पापा से भी कह रहे हैं। हालांकि मैंने भी सुना, मुझे भी पता चली बात है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, भाई बहन भी हैं, माँ बाप भी हैं, कोई किसी को, हमें किसी को कोई रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रोक टोक करो अगर जो तुम्हें समझ रहा है उस लायक। अपना अगर तुम्हें कोई अपना समझ रहा है ना, देखो कहते हैं कोई गलत रास्ते में जा रहा है तो उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जब कोई इंसान को समझा समझा के नहीं समझ रहा है, वो सोच रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मेरी हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, तुम लोग अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, मुझसे मतलब रखो मत, तो फिर उसके पीछे लगना गलत है, ठीक है। तो यही मैं अपने लिए मतलब मैं अपने परिवार के बारे में बोल रही हूँ कि मतलब जो मेरी बहन है, मैंने उससे बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी, ठीक है। तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी रही बात पापा की, तो लोग जैसे मेरे पापा को बता रहे हैं हर चीज़, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है कि किसकी बेटी शादी करे, कहीं जाए, कुछ भी करे, रहे, कैसे भी कोई कैसी अपनी ज़िंदगी बिताए। तुम लोगों को क्या लेना देना है। लोगों के बच्चों ने तो क्या क्या कह दिया, लोग तो चाँद पे पहुंच गए हैं, क्या क्या कर दिया है लोगों ने उसमें। मतलब लोग सोचते हैं ना कि गरीब का बच्चा अगर कुछ कर रहा है, अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया, तो उसको कैसे पीछे खींचा जाए, कैसे उसको नीचा दिखाया जाए, ठीक है। जब वो अपने मुँह से किसी को कुछ नहीं बता रही है कि मैंने ये सब कर दिया है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है मेरे पापा से कहने को, क्या परेशानी हो रही है। और एक बात, चलो ठीक है कह दिया, तुम लोग के पास इतना दिमाग नहीं है कि पीने खाने वाला इंसान है वो किस पे गुस्सा निकालेगा। अपने घर में जो उसके साथ में रह रहा है उसी पे तो गुस्सा निकालेगा ना। अब वो मेरी मम्मी को टॉर्चर करते हैं उस बात के लिए कि तेरी बेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा वैसा करके। क्या मुझे पता नहीं चलती बातें? मुझे सब बातें पता चलती हैं, ठीक है। गलती करी उसने, भुगतान कर रही है मेरी माँ, कितनी गलत बात है, ठीक है ना। इस चीज़ लिए
मैं आप लोगों से कह देती हूँ कि जैसे आप लोग को इतना पता, इतना दिमाग, इतना सेंस होना चाहिए कि पीने खाने वाले इंसान के सामने हर बातें नहीं कही जाती है, ठीक है। उन्हें पता चलता है, उनकी बेटी बताती है, उन्हें उनके अपने पराये बताते हैं, बाहर वालों को क्या मिर्ची लग रखी है, क्यों दूसरे के फटे में टांग अड़ाने में लगे रहते हैं बाहर वाले। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरी बेटी ने तो ये कर दिया, तेरी बेटी को हमने वहाँ देखा। अरे वो कुछ भी करे, दूसरे का बच्चा कुछ भी करे, तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपने परिवार को देखो, अपने घर गृहस्थी में देखो, अपने बच्चों को देखो ना, तुम्हें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना। अब कुछ लोग मेरी बहन के पीछे भी पड़ रखे हैं, कुछ ने चाहे शादी कर ली है, नहीं करी है, वो कहीं रह रही है, कुछ भी, मेरी तरफ से तो मर गई हो, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे टच में है, ना मैं उससे बात करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम, जब हम घर वाले होके हमें कोई मतलब नहीं है, तो तुम बाहर वालों को क्या चुल मच रखी है। कितने लोगों ने पहले मुझसे भी पूछा, तेरी बहन ने शादी कर ली, ये है वो है करके। कुछ लोगों ने, हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों ने अच्छे उससे भी पूछा, कुछ लोगों ने वैसे भी पूछा मुझसे मेरी खंतलासी लेने के लिए कि मतलब देख क्या बोलती है करके, ठीक है। हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आज की डेट में ना कोई अपना भाई बहन सगा होता है, कोई अपना नहीं होता, सब ये स्वार्थ की दुनिया है। जब तक आपका मतलब व्यवहार या आप दूसरे को दोगे लोगे सब कुछ करोगे, तब तक ही वो आपके अपने हैं, अदरवाइज़ आपका कोई अपना नहीं होता है, ठीक है। मैंने ये चीज़ आजमा के भी देख लिया है, मेरे साथ हो भी गई है। इसलिए मैं तो यही मानती हूँ कि जो हमारे जीवन साथी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए करो। कल के दिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो हमारे लिए कैसा करेंगे, वो समय आने में ही पता चलेगा कि कैसा होने वाला है। लेकिन अपने कर्म हमें साफ रखने चाहिए। मैंने सबके लिए भलाई करने की सोची, अच्छा करने का सोचा, लेकिन उसका परिणाम मुझे यही मिला कि मतलब मुझे गलत ही मिला, हमेशा मुझे मतलब आंसू ही मिले। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे पति की, मेरे बच्चों की, बाकी मेरा कोई नहीं है। मेरी एक माँ है, बस मेरी माँ, जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक मैं उसके लिए लड़ूंगी, आवाज़ उठाऊंगी, समाज से भी लड़ूंगी, और मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं, ना मुझे कोई भाई बहनों से मतलब है, ना मुझे किसी से मतलब नहीं, ठीक है। ठीक है, जो फ़ोन कर दे रहा है बात कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मतलब ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल ये नहीं है तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी इसके बिना, या ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी तो मेरे बिना दूसरा खाना छोड़ देगा। आजकल ये समय है नहीं, इस चीज़ को मैं कह रही हूँ। बाकी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग मेरे पापा से बोलते हैं कि तेरी बेटी ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, वो तो उसके रिश्तेदारी में चली गई, उसके फलाने के रिश्तेदारी में चली गई, ये हो गया वो हो गया। अरे करने दो ना, जो जैसा कर रहा है करने दो, हमें भी तो कुछ पता नहीं है, हम भी तो नहीं जानते हैं कुछ उसके बारे में। आप लोगों को सब कुछ पता है, हम बहन हो के हमें कुछ पता नहीं है। तुम लोग को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है ना। हमसे भी तो कहते हैं लोग, हम तो नहीं जा रहे वहाँ लड़ने के लिए, कहने के लिए, ठीक है। एक मैं एक बात रख रही हूँ यहाँ पे अपनी। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिन लोगों का कुछ काम धाम नहीं होता है ना। अब मेरे पापा को हर बात तुम लोग बताते हो कि ये पीना खाना करता है, लड़ाई करता है, उसका भुगतान कौन कर रहा है? मेरी माँ, वो रो रही है, वो खुद कह रही मेरी मम्मी, मेरी कोख से ऐसी औलाद पैदा हो गई है जिसके कारण मैं आज इतना रो रही हूँ, बाप मुझे ताने मारता है करके। कितना बुरा लगता है उस वक्त, बताओ। इसने तो जो किया किया, रोना मरना तो मेरी माँ के लिए हो गया ना उस घर में, ठीक है ना। अच्छा कर भी लिया है, जो भी कर लिया है, तो लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों पड़े हैं पीछे, जो जैसा करेगा करेगा। लोग 4-4 5-5 शादियाँ कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, कितने घर बार चले जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े घर के लोग, क्योंकि बच्चे अगर कुछ कर देंगे उनके लिए इन लोगों का मुंह नहीं खुलेगा। अगर गरीब का बच्चा कुछ अपना भला चाह लेगा, कुछ अपना कर देगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा, या कहीं पर कुछ अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के बारे में कुछ सोच लेगा, तो इन लोगों को आफत आ जाती है ना। हर बात मेरे पापा को बताते हैं ये लोग कि तेरी बेटी ने ये कर दिया, तेरी बेटी ने वो कर दिया, तेरी बेटी ऐसी वीडियो बना रही है, वैसी वीडियो बना रही है। अरे क्यों बना रही हूँ मैं, किस कारण से? हम लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं खुद हम, क्योंकि जब हमारे माँ बाप साथ देने वाले नहीं है, पापा हमारे अच्छे नहीं है, लोगों की बेटियाँ आती हैं मायके में, कितने उत्साह आती हैं, माँ से ज़्यादा बाप का रहता है हर उसमें रोल, पापा का हर उसमें रहता है। लेकिन हमारे पापा को देखो, हम मायके जाते हैं, आज हमने मायके पहुंचना होता है, पहले दिन हमारे पापा पी के टल्ली हो जाते हैं, उस दिन पी के टल्ली हो जाते हैं। उनको बेटियों के मायके आने में खुशी जो नहीं होती, दुख होता है उनको कि मेरी बेटियां घर में आ रही हैं करके ना। एक दिन ऐसा नहीं रहा होगा कि हम मायके गए मेरे पापा बिना पिए रहे होंगे ना, पहले से ही आदत है। अभी तो मैंने 2 साल से उनके साथ मुलाकात नहीं हो रखी है, 1.5-2 साल होने वाले हैं, मैंने उनको देख नहीं रखा है, भेंट घाट नहीं हो रखी है। तब जब भी मैं मायके जाती हूँ हर समय पी के टल्ली हो जाती हूँ। अच्छा लगता है क्या हैं? और क्या मर रखा उन लोगों का जो ऐसी बातें बताते हैं कि तेरी बेटी ने ये कर दिया। अरे उनकी बेटी है, वो 10 साल में बताए, वो 100 साल में बताए, वो ना बताए, वो कुछ भी करे, तुम लोगों को क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हैं? ये बताओ ना। और जिस समय तुम बता दे रहे हो उसके बाद जो भुगतान करना पड़ रहा है मेरी माँ को, उस समय क्यों नहीं जा रहे हो तुम कि यार तू पी खा के हल्ला गुल्ला क्यों करता है, उस बेचारी को परेशान क्यों करता है? हैं? उस समय मर जा रहे हो तुम लोग, तुम्हारा मर जाओ तुम, तुम्हारा
तुम्हारे कुड़ी में मुर्दा आ जासा हो तंजू जो सालो ऐसी मेरे माँ रुआरो पड़ाम सा तुम लोग हैं। ये बताओ जरा सा कितना दुख होता है उस वक्त। उस साली ने तो जो किया किया, वो तो बहन कहलाने के लायक भी नहीं है ना। मुझे उससे बहन बोलना है ना कुछ करना है। उस साली को तो समझा समझा के मैं इतना परेशान हुई। मैंने कहा दीदी ज़िंदगी में सब कुछ करना, इन चक्करों में कभी मत पड़ना ना। मैंने उसको पहले ही समझाया कि अपनी किस्मत एक बार देखी जाती है इंसान की, इन चक्करों में ज़िंदगी में मत पड़ना। एक बेटा है, इसको पाल ताल। पर उसकी मत्ती भी क्या हैरान हो रखी है दोस्तों। आज 1.5-2 महीने होने वाले, मेरी बहन से मेरी बात नहीं हो रखी है ना। मैं तो कह रही हूँ जिन्होंने उसको मेरे खिलाफ कर रखा होगा, अगर अपने आप हुरकी होगी तो वही परमात्मा, वही भगवान विचार करेगा जिसने मेरी बहन को मेरे खिलाफ बना रखा है। जिसने उसकी माँ बाबू से, बहनों से, जिस बहन के लिए वो बोलती थी कि मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी पर मैं तेरे बिना एक दिन बात करे बिना, तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, आज उस बहन से 1.5-2 महीने होने वाले बात नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, मेरे बेटे का बर्थडे आया, मेरे बेटे को बर्थडे विश नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, उस बहन ने मेरी। किस मैं बहन कहने के लायक है वो ना। उसको मेरी माया ममता नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बहन ऐसी थी नहीं, उसको कर दिया गया है, उसको खिला पिला के ऐसा बना दिया गया है कि मतलब उसकी माया ममता तोड़ दी है मायके के प्रति ना। जो बहन दिन में 2-2 बार फ़ोन करेगी, दिन में नहीं भी करेगी, दूसरे तीसरे दिन लगातार मेरे लिए फ़ोन करेगी, हाल चाल पूछेगी, उस बहन को मुझसे कोई माया ममता नहीं है, कोई बात नहीं करी, कोई चित। कितना मेरा मन रोता है अंदर से ना। कितना मैंने उसका साथ दिया हर चीज़ में। इंसान पैसों से ही किसी की मदद नहीं करता है। अगर किसी ने किसी को सहयोग भी दे दिया कि तू चिंता मत कर, तो ये ऐसा कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, वो भी बहुत बड़ा सहयोग होता है इंसान का ना। मैंने उसको, छोटी मैं थी, बड़ी वो थी, लेकिन मैंने उसको हमेशा एक बड़ी बहन बन के उसका साथ दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ इतनी दूर हो गई मुझसे। आज वो मुझसे इतनी दूर हो गई ना, उससे मुझे फ़ोन करती ना, मुझे मैसेज करती ना, मुझसे बात करती हो। मैं तो कह रही कोई बात नहीं, अगर वो अपनी खुशी से हमसे दूर हो रही ना, तो भगवान करे वो फले फूले, जहाँ रहे खुश रहे। उसका एक बेटा है, बच्ची रहे, भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसके पैर कांटे ना चुभे कभी उस बच्चे के। भगवान करे खूब तरक्की करे वो ज़िंदगी में। लेकिन जिसने भी मेरी बहन को मुझसे दूर कर रखा है ना, भगवान करे उनके भाई बहन भी उनसे ऐसे ही दूर हो जाएं बस। ना उसके बाद भी लोग साले जानते हैं कि इंसान पीने खाने वाला है। हर बात मेरे पापा को बतानी ज़रूरी हो रही है आप लोगों ने। आप लोगों को पता भी है, चुप रहो, उनकी बेटी बताएगी उनको ना। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमें पता भी नहीं था, हमने कुछ भी नहीं कहा। अगर हमें पता भी चलता हम फिर भी नहीं कहते कुछ ना। तुम लोगों को बड़ी हो रही है दिक्कत परेशानी हैं, लोगों के बच्चों ने यहाँ क्या क्या कर दिया, कैसा कैसा कर दिया, उनके लिए बोलो ना। लोग क्या सोचते हैं कि हम इससे कुछ भी कहते पता नहीं चलता, मुझे सब कुछ पता रहता है ना। ना दूसरा, अगर कोई इंसान सुख शांति से रोटी खा भी रहा है, चैन से रह रहा है, तो उसको बस कैसे इसको पीछे खींचे, कैसे ये इसको नुकसान कराएं, कैसे इसको दुख दें, कैसे ये लोग रोएं ना। मुझे पता नहीं है, मुझे देख के लोग कितना जलते हैं, मुझे सब कुछ पता है कि इसका ठीक और क्या करके। ठीक है ना। इंसान को जब कोई कुछ चीज़ मिलती है ना, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ऐसी किसी को कुछ नसीब नहीं होता है। ठीक है। मेरा नसीब जो जो मेरी किस्मत में भी है ना, वो भी मेरे ही द्वारा पाया गया है, मेरे को किसी ने दिया नहीं है। ठीक है। ये मेरे कर्म अच्छे थे, जो मेरी किस्मत में मुझे अच्छा पति मिला, मुझे अच्छा घर बार मिला, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले मुझे। भगवान ने मेरा साथ दे रखा है, वो मेरी वजह से दे रखा है, मेरे को किसी ने ये चीज़ दी नहीं है। ठीक है। मैं भी बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखा अपनी ज़िंदगी में, बहुत रोई हूँ मैं। दूसरों के माँ बाप के साथ रहना भला उन बेचारों का जिन्होंने मुझे पाला ताला, सब कुछ करा, अपने घर में शरण दी, सब कुछ करा ना। उन बेचारों के गुण भी मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, दुख सुख लड़ाई झगड़ा टेंशन बाजी सबकी ज़िंदगी में होती है
लेकिन उनने मुझे साथ दिया मेरा। जो भी है ज़िंदगी जीना उन्हीं लोगों ने सिखाया मुझे। एक छोटा बच्चा होता है 11-12 साल की उम्र से दूसरों के मम्मी पापा के साथ में, वो चाचा चाची के साथ रही मैं, अम्मा लोग के साथ रही मैं, उन लोगों ने पाला मुझे ना। आज पापा कैसे बोलूँ मैं इनसे, पापा इन्होंने मुझे इतना रुला रखा है ज़िंदगी में ना। भले वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे, सब कुछ करते थे वो लोग, लेकिन कभी आए उस घर में मुझे देखने के लिए कि मेरी बेटी कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे रहती है। एक बार मुझे मिलने नहीं आए, कभी मुझे देखने नहीं आए उस घर में, ठीक है ना। भले उन लोगों ने मेरे लिए कभी बुरा नहीं करा, क्या इनका फ़र्ज नहीं था कि हमारी बेटी किस हालत में है, कैसे रहती है, क्या हम जाएं वहाँ पे देखें हमारी बेटी कहाँ है क्या है करके। इन्होंने कभी मुझे देखा नहीं ना। वो तो चलो वो लोग बहुत अच्छे थे, उनने मेरा साथ दिया, जो भी है जैसा भी हुआ, पढ़ाया भी लिखाया भी, सब कुछ करा मेरा ना। मैंने जैसे भी करा, मैंने अपना भला मैंने खुद कर रखा है। जो लोग मुझे देख के इतना चिढ़ते हैं, जलते हैं ना, कोई किसी का गरीब अगर आगे बढ़ जाएगा तो इन लोगों को आग लग जाती है। आज मेरी बहन ने अपने लिए कुछ कर रखा है तो उसके लिए भी दिक्कत हो रही है लोगों को। अरे वो मरे, वो कुछ भी करे, वो अपनी ज़िंदगी जिए, वो तुम लोगों से मांग रही है क्या? तुमसे वो अपना काम कर रही है, तब अपना पेट भर रही है, तब अपने बच्चे को पाल रही है। वो लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इसमें कि तेरी बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया? वो कुछ भी करे, जिस दिन तुम्हारे घर में आएगी तुमसे मांगेगी, भीख मांगेगी, कहेगी तुमसे मेरा पेट भर दो, मेरे बच्चे को पाल दो, उस दिन कहना मेरे बाप से तेरी बेटी हमारे घर में आ रही है, ये कर रही है वो कर रही है करके ना। लोगों को बस मौका चाहिए, कभी कुछ बोलने का, कभी कुछ बोलने का। मैं तो चलो, मैं कहती हूँ चलो जो हो गया करके ना, मैं बहुत सहन करती हूँ हर समय दूसरे के घर में आग लगाने के लिए। पहले खुद के घर को देख लो, खुद के बच्चों को संभाल लो पहले, ठीक है। कभी मेरी मम्मी के पीछे पड़े रहते हैं, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू अपनी जेठानी को नहीं देख सकती, ये नहीं करती, तेरी जेठानी आती है तुम दोनों ऐसा करते हो, वो तेरी जेठानी ऐसा करती है, तू वैसा करती है। अरे तुम अपने घर को देखो ना, तुम्हें दूसरे के घर में क्या दिक्कत है? हम तो नहीं कहते किसी से तुम अपनी सास के लिए ऐसा कर रहे हो, तुमने अपनी जेठानी के साथ बना के नहीं रखी, देवरानी के साथ बना के नहीं रखी, अपने परिवार में ऐसा कर रहे हो, वो करो। हमें तो इतना टाइम नहीं होता, इतनी फुर्सत नहीं होती है ना। तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम मेरी मम्मी से कुछ भी बोलते, मेरी मम्मी को पता नहीं चलता? मेरी माँ मेरे को हर बात बताती है, हर एक बात बताती है मेरी मम्मी मुझे, ठीक है ना।